इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक शायद इसको कहते हैं। तो अवसादी चट्टान, देखिए जब किसी भी प्रकार की चट्टानें आग्नेय हो, अवसादी हो, रूपांतरित हो, कोई भी चट्टान हो, अपक्षय अपर्दन के कारण, ध्यान दीजिए, अपक्षय अपर्दन के कारण टूट फूट करके अवसाद छोटे छोटे टुकड़ों का रूप धारण कर लेती है तथा इन अवसादों का परत दर परत निक्षेपित, एकत्रित एवं संगठित होकर दबाव या अन्य कारणों से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। कहने का मतलब हो सकता है ये आग्नेय चट्टान है, ये टूट टूट करके दूसरे जगह निक्षेपित हो गया और समय के साथ ताप दाब के कारण ये अलग चट्टान बन गया। तो था तो आग्नेय चट्टान ही, लेकिन यह जो है क्या हो गया, दूसरे जगह अपक्षय अपर्दन कार्य इकट्ठा होने के कारण यह जो है दूसरे चट्टान का रूप ले लिया। तो इसको कहेंगे क्या, यानी इसको कहेंगे अवसादी चट्टान। आइए अब ध्यान दीजिए इसके आगे, इन्हें परत दर परत चट्टान या पुनर्निर्मित चट्टान भी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अपक्षय अपर्दन का कारण प्राकृतिक या मानव हो सकता है। किसी चट्टान को मानव ने तोड़कर एक जगह इकट्ठा कर दिया, कई लोगों ने मिलकर के उसका मलबा दूसरे जगह रख दिया, वो अपने आप में चट्टान बन गया समय के साथ। तो ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है, जो आग्नेय चट्टान से बदल करके अवसादी का रूप ले लिया है। अवसादी चट्टान के बारे में एक बात आपको ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? जीवाश्म सहित खनिज रहित चट्टान किसे कहते हैं? परीक्षा में पूछे किस चट्टान को जीवाश्म सहित चट्टान कहते हैं? किसको कहते हैं? अवसादी चट्टान को। परीक्षा में पूछे किस चट्टान को खनिज रहित चट्टान कहते हैं? कौन चट्टान है? अवसादी चट्टान है। तो अवसादी चट्टान जीवाश्म सहित खनिज रहित चट्टान होते हैं। जीवाश्म सहित, जिसमें जीव के अंश पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब निक्षेपित हो रहे थे, जीव जंतु उसमें रह गए, पेड़ पौधे उसमें रह गए, तो ये जीवाश्म सहित चट्टान होती है, लेकिन इसमें खनिज नहीं पाया जाता। ये परत दर परत चट्टान होती है, जो है इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से जमा हो गया, एक चट्टान बन गया, तो इसीलिए इसको परत दर परत चट्टान कहते हैं। समय के साथ इस पर परत बनता जाता है, इसलिए इसको परत दर परत चट्टान कहते हैं। ध्यान देने वाली है, परीक्षा में पूछे भाग्य बदल देने वाली चट्टान, भाग्य बदल देने वाली चट्टान किसे कहते हैं? वो अवसादी चट्टान है। क्यों कहते हैं? क्योंकि कच्चा तेल, लौह अयस्क, कोयला, सीमेंट, बलुआ पत्थर, ये सब किसमें पाए जाते हैं? ये सब अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। कच्चा तेल आपके खेत में मिल जाए ना दोस्तों, तो जो है रातों रात अमीर हो जाएंगे आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई कच्चा तेल निकलने, हालांकि सरकार का नियंत्रण इस पे हो जाता है, लेकिन आपको आपके उस खेत की कीमत भी तो बढ़ जाएगी, सरकार उसका मुआवजा रकम देगी। अब ध्यान दीजिए कि ये जो अवसादी चट्टान की निर्माण विधि है, ये यांत्रिक विधि से हो सकती है, जैविक विधि से हो सकती है। तो ये बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट पत्थर, चीका मिट्टी, सेल, ये सब यांत्रिक निर्मित चट्टान है। लेकिन कोयला, पिट, लिग्नाइट, प्रवाल भित्ति, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब जैविक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण है। कुछ परीक्षाओं में बार बार पूछता रहता है अवसादी चट्टान के बारे में, वो आप ध्यान। और कुछ चट्टान रासायनिक विधि से भी निर्मित होते हैं अवसादी, जैसे चाक, चूना, पत्थर, डोलोराइट, ये सब अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। तो अवसादी चट्टान के उदाहरण को भी आप एक सूत्र से याद कर सकते हैं। अवसादी ने सेब चूस लिया, से सेल, ब से बलुआ पत्थर, चू से चूना पत्थर, स से सपिंड, ली से लिग्नाइट। तो अवसादी ने सेब चूस लिया। इस ट्रिक के माध्यम से आप अवसादी चट्टान को भी याद कर सकते हैं। अब अगला होगा हमारा वीडियो रूपांतरित चट्टान।